क्या बिहार में पीएम मोदी के ऑरा के आगे नीतीश कुमार की दावेदारी कमजोर हो रही है? क्या इंडिया में आने के बाद नीतीश कुमार की बिहार में स्थिति अब कमजोर हो चली है? दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल कह रहा है। इस ओपिनियन पोल की माने तो अगर अभी चुनाव हुए लोकसभा के तो 24 सीटें एनडीए को मिलेंगी और 16 सीटें जो है वो इंडिया को मिलेगी। जो नया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उस गठबंधन को 16 सीटें मिलती हुई दिख रही। अब बात करते हैं कि यह ओपिनियन पोल कहता क्या है, और इस ओपिनियन पोल के अनुसार क्या नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं बिहार में, या इंडिया में आने के बाद जो उनकी सीट शेयरिंग की स्थिति है उसकी वजह से वो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस ओपिनियन पोल के आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण भी बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी तो उनकी दावेदारी पर भी असर पड़ सकता है। बीजेपी को 20 सीटें और जेडीयू को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 7 सीटें, कांग्रेस को 2, एलजेपीआर को 2, आरएलजेपी को 1, हम को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है, अदर्स को भी 1 सीटें मिल सकती है बिहार में। ये आंकड़े हैं अभी अगर चुनाव हुए तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार। अब आप इस स्थिति को थोड़ी दूसरी तरीके से देखिए कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए का हिस्सा थी जेडीयू। उस वक्त 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है और 16 सीटें जीत जाती है। बीजेपी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 17 के 17 जीतती है। एलजेपी उनकी सहयोगी थी, वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 6 सीटें जीत जाती है। और अब स्थिति बदल गई। 2024 में जेडीयू अलग हुए, इंडिया का हिस्सा है, बल्कि नीतीश कुमार एक तरीके से कहें तो वो अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की, पटना में पहली बैठक हुई इंडिया की, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक अब मुंबई में होगी। खैर, बात इस ओपिनियन पोल की। यह ओपिनियन पोल कहता क्या है? इस ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को 7 सीटें मिलेगी और आरजेडी को भी 7 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटों के मिलने का अनुमान है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि जब यह 16 सीटों का गणित बैठता है तो इस 16 सीटों की गणित में जो जेडीयू 2019 में 16 सीटों पर थी, उसे अपने हिस्से की 9 सीटें जो है सहयोगी दलों के साथ बांटनी पड़ेगी। वो भी वो सहयोगी दल जिनकी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 थी। आरजेडी एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे जब ये पार्टियां होंगी तो ये अपनी सीट शेयरिंग करेंगी, और इस सीट शेयरिंग में जेडीयू की सीटें कम होती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार ये सीटें 16 से घटकर 7 पर आ जाएंगी और आरजेडी 0 से बढ़कर 7 पर चली जाएगी। कांग्रेस की भी सीटें यहां पर बढ़ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा में कमजोर होती हुई दिखेगी। हालांकि विपक्षी एकता की सीटें जरूर बढ़ती हुई दिखेगी, उनका कुनबा जरूर बढ़ रहा होगा, लेकिन 40 सीटों के वाले बिहार में अभी चूंकि लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है और इंडिया उस तरीके से अभी तक एक्शन के मोड में नहीं आई है, अभी तक उनका पूरा रोड मैप तैयार नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जेडीयू को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा में कमजोर होती हुई दिखेगी इस ओपिनियन पोल के अनुसार। और अगर इतनी ही सीटें आती हैं तो जो नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी को लेकर उनकी पार्टी लगातार बात कर रही है, उसके लिए भी थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। तो क्या लोकसभा चुनाव में 7 सीटें लाने वाली पार्टी के मुखिया पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं क्या? ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और इसे आप दूसरे तरीके से देखें तो मोदी मैजिक के आगे फिलहाल बिहार में, या यूं कहें कि मोदी मैजिक के आगे नीतीश कुमार फेल होते हुए दिख जरूर रहे हैं बिहार में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।